हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड किस तरह से हम एंगल निकालेंगे, कोई भी बड़ा एंगल दिया गया है उनको निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले देखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। आपका ये वीडियो देखने में आपको तभी मज़ा आएगा जब आप पहले वाला पूरा वीडियो देख लेंगे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले सीखेंगे और उनका फिर से वही बात है कि जो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री 11th में या 12th में आके पढ़ते हैं उसमें उसका बहुत बड़ा यूज़ है। तो उसको यूज़ है, इसलिए हम सबसे पहले ये सारी चीज़ें सीखेंगे ताकि हम कहीं पे भी लगा सकें। तो देखिए किस तरह से कौन कौन से फार्मूले हमको काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 4 फार्मूले सीखेंगे स्टार्टिंग में। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ये 4 फार्मूले हमको सीखने हैं। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से हम कॉस ए प्लस बी सीखें तो वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह से हम कॉस ए माइनस बी सीखें तो वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ देखने वाली बात है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी होता है। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। यानी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ जाता है। कॉस में दोनों चीज़ें उल्टी कर देंगे, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यानी जहाँ पर यहाँ प्लस है वहाँ पर यहाँ माइनस है। और कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ये 4 फार्मूले हमारे बेसिक फार्मूले हैं जो हमको ज़रूर आने चाहिए। इन्हीं फार्मूलों से कुछ डेराइव्ड फार्मूले आएंगे, हम वो भी सीखेंगे, लेकिन पहले ये 4 फार्मूले हमारे इम्पोर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं कि इन फार्मूलों की हेल्प से हम कुछ और फार्मूले कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम पहला फार्मूला उठाएं साइन ए प्लस बी और यहाँ पर मैं ए तो a है और b को भी a कर दूं, इसका मतलब साइन a प्लस a हो जाएगा। साइन a प्लस a का जब आप फार्मूला लिखेंगे तो ये साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a हो जाएगा। साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a हो जाएगा। और इस फार्मूले को जब आप देखेंगे तो साइन a कॉस a साइन a को 2 साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं। और इधर ये a और a 2a हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 2a का फार्मूला हमको मिल गया। साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए कॉस ए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना है। ये हमारा ये पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ये 5वां इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास है। इस तरह से हमने क्या किया, साइन ए प्लस बी लिखा, साइन ए प्लस बी को साइन ए कॉस ए, क्योंकि साइन ए कॉस बी होता है। अब ए और बी दोनों ए हैं तो साइन ए कॉस ए साइन ए। ये लिखा और ये लिखा, सेम लिखा है, इसको इस तरह से बना दिया। जैसे हमने साइन में किया है वैसे ही हम एक चीज़ इस कॉस में करना और सीखेंगे। तो देखेंगे हम कॉस में कैसे करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पर अब हम, या चलिए ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी लिखा था, यहाँ पर भी हम वही करते हैं। ए तो ए रहने देते हैं, बी को भी ए कर देते हैं। तो यहाँ कॉस ए प्लस ए हो जाएगा। कॉस ए प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए हो जाएगा। और जब कॉस ए हो गया और साइन ए हो गया तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। और इधर ये कॉस 2a हो गया। हम इसको फिर से देखते हैं। कॉस ए प्लस ए को a मान लिया, b को भी a मान लिया, तो कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए माइनस साइन ए। इसका स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये किसका फार्मूला बन गया, कॉस 2a का। अब हम लोगों ने 10th में कुछ आइडेंटिटीज सीखी थी
उनको भी 1 मिनट लिख लेते हैं, आप कहीं और लिख लीजिएगा। 3 आइडेंटिटीज हमने सीखी थी 10th में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और तीसरी आइडेंटिटी थी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये 3 आइडेंटिटी हमने 10th में सीखी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें इस वाली आइडेंटिटी का हम अभी यूज़ करने जा रहे हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हमारे सामने है। यहाँ पर अगर हम चाहें तो ये पहला फॉर्मूला हो गया cos 2a का, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख सकते हैं। कैसे, अगर हम cos स्क्वायर ए इधर है, ये साइन स्क्वायर ए को इधर लाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम इस फार्मूले में रखते हैं। तो अगर हम इस फार्मूले में रखेंगे तो cos 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक साइन स्क्वायर है और एक साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। ये cos 2a का दूसरा फार्मूला बन गया। पहले फार्मूले में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a का फार्मूला, cos 2a का दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन गया। cos 2a में दूसरे फार्मूले के बाद इसको हम और बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अगर हम रख देंगे तो देखिए cos 2a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 2 कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर ए को उठा लाइए, -2 में से बन जाएगा माइनस बन जाएगा, ये cos 2a का तीसरा फार्मूला बन गया। साइन 2a में हमको सिर्फ एक फार्मूला मिला था, cos 2a में हमको 3 फार्मूले मिल रहे हैं और ये तीनों फार्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। cos 2a का पहला फार्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, cos 2a का दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है और cos 2a का तीसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 है। ये सारे के सारे फार्मूले हमको अच्छे से याद होने चाहिए। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।